चुकी है। कुछ तो है में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस मर्डर मिस्ट्री की कुछ और परतें खुलेंगी। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं छपा, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल गा दी। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे।
जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं ब्लैक डहेलिया। कहा जाता है कि शॉर्ट काले रंग की दीवानी थी और इसीलिए उसे ब्लैक डहेलिया भी कहते थे। शॉर्ट की बचपन की सहेली और पड़ोसी मैरी के मुताबिक वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला थी और उसे प्यार से लोग बेटी कहते थे। शॉर्ट ने 40 के दशक की आकर्षक महिला का स्वरूप धारण किया था। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। ब्लैक डहेलिया नाम मीडिया ने दिया था और वो 1946 की फिल्म ब्लू डहेलिया से प्रेरित थी। शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 को हाइड पार्क, बॉस्टन, मैनचेस्टर में हुआ था। वो फोबे एंड क्लियो की 5 लड़कियों में से एक थी। शॉर्ट के पिता क्लियो शॉर्ट स्टॉक मार्केट के गिरने से दिवालिया हो गए। एक दिन वो अचानक गायब हो गए। इसकी वजह से शॉर्ट के परिवार को एक छोटे घर में जाना पड़ा। बचपन में ही उसने गॉन विद द विंड फिल्म देखी और इस फिल्म ने उसे हॉलीवुड का सपना दिखा दिया। शॉर्ट को बचपन से ही श्वास संबंधी समस्या थी और उसे दमा भी था। जब वो 16 साल की थी तब उसे उसकी मां ने जाड़ों में मियामी भेजा। 19 साल की उम्र में वेल्जो पहुंची जो कि सैन फ्रांसिस्को के करीब था। शॉर्ट का मानना था कि फिल्म का रास्ता कैलिफोर्निया से होकर गुजरता है। शॉर्ट एक स्वच्छंद स्वभाव की महिला थी। उसके पिता उसे घरेलू कामकाज में लगाना चाहते थे, लेकिन उसकी मंजिल कहीं और ही थी। जल्द ही लॉस एंजलिस के कैंप हुक में उसकी नौकरी लग गई थी, जो एक आर्मी बेस था। देखते ही देखते शॉर्ट रेजिमेंट के हर जवान के दिल पर राज करने लगी थी और रेजिमेंट के लोग उसे कैंप क्यूटी कहकर पुकारने लगे थे। कैंप कुके में शॉर्ट धीरे धीरे बेहद लोकप्रिय हो गई थी। यहाँ पर ऐसे सैनिक थे जिन्हें लड़ाई पड़ जाना था। पूरा रेजिमेंट शॉर्ट का दीवाना था और उन्हें लगता था कि शॉर्ट में एक फिल्म स्टार वाली क्वालिटी थी। शॉर्ट को भी अपनी प्रशंसा का पूरा आनंद मिल रहा था, लेकिन जल्द ही उसे संता बारबरा के एक बार में कम उम्र में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार करके मेटफोर्ड वापस भेज दिया गया। अगले कुछ वर्षों में शॉर्ट घूमती रही। वो मेटफोर्ड से शिकागो, शिकागो से फ्लोरिडा और फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया और फिर वापस मैनचेस्टर में आ गई। इस दौरान शॉर्ट ने ढेर सारे दोस्त बनाए थे, लेकिन किसी से भी उसकी दोस्ती लंबी नहीं चली और न ही उसे किसी से प्यार था। लेकिन एक मेजर ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिया। शॉर्ट ने अपनी मां को एक खत लिखा, जब से मेजर मैट गॉर्डन मेरी जिंदगी में आए हैं तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो एक बेहतरीन इंसान है, बाकी सबसे अलग, और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। शॉर्ट जब घर लौटी तब वो मैट द्वारा दी गई ड्रेसेस को संभाल कर पहनती थी। शॉर्ट जिंदगी के सुनहरे सपने देख रही थी, मैट के साथ आने वाले पल की कल्पना कर रही थी और शादी की रस्मों की योजना बना रही थी। शॉर्ट की खुशहाल जिंदगी में भूचाल आने वाला था। एक दिन अचानक उसे मैट की मां का संदेश मिला। मैट जब इंडिया से वापस आ रहा था तो विमान हादसे में उसकी मौत हो गई। दुआ करो कि ये गलत हो, मेरी संवेदना तुम्हारे साथ है। मैट की मां का ये संदेश शॉर्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था,
इस खबर ने उनको बुरी तरह तोड़ दिया। वो बहुत दिनों तक मैट की मां का लेटर बार बार पढ़ रही थी। कुछ समय बाद वो वापस मियामी आ गई। जिंदगी चलती रही और शॉर्ट फिर वापस पार्टी बार की तरफ लौट आई। शॉर्ट अपनी खूबसूरती को भुनाना जानती थी। लोग उसे महंगे गिफ्ट देते थे और वो उसे स्वीकार कर लेती थी। शॉर्ट आर्मी के जवानों में खास लोकप्रिय थी। कुछ दिनों तक उसका संबंध जोसेफ गॉर्डन फिकलिंग से रहा, जो कि एयरफोर्स लेफ्टिनेंट थे। जिंदगी के आखिरी 6 महीनों में बेरोजगार थी। आखिरी समय वो होटल बेटमोर में देखी गई। शिकागो वेस्ट का सबसे खूबसूरत आलीशान होटल था। 20 के दशक में बने इस होटल में 1000 कमरे थे। इसकी छत पर हाथ से पेंटिंग की गई थी और इसकी लॉबी बेहद खूबसूरत थी। इस जगह पर आने के ठीक 6 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। शॉर्ट हमेशा अपने आप को खूबसूरत देखना चाहती थी। खासतौर पे कपड़ों के मामले में वो बेहद सचेत थी। उसने अपने सारे पैसे वार्डरोब मेंटेन करने में खर्च कर दिए थे। वो भूखी रह सकती थी, लेकिन कपड़ों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। शॉर्ट ने अपनी वेशभूषा 40 के दशक की कामकाजी महिला की बनाई थी। कुछ तो हमें अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे ब्लैक दहलिया से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार,
जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कुछ तो है मैं आज आप देख रहे हैं ब्लैक दहलिया। अपनी जिंदगी के आखिरी 6 महीनों में शॉर्ट को लगातार घर बदलना पड़ा और इसका कारण था उसके पास पैसे खत्म होना। अपनी मौत से पहले वो हॉलीवुड के एक अपार्टमेंट में रहती थी जहां उसके साथ 8 अन्य महिलाएं भी रहती थीं। शॉर्ट की मौत की तफ्तीश में लगभग 40 पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए थे। उन्होंने पूरा आसपास का इलाका खंगाल डाला था। साक्ष्य और सुराग के लिए घर घर की तलाशी ली गई। गटर और हर लॉन्ड्री में शॉर्ट के कपड़ों को तलाशा गया। पुलिस ने घटनास्थल से 3 मील दूर शॉर्ट के पिता क्ल्यू को ढूंढ निकाला। क्ल्यू ने बताया कि वो 3 साल से अपनी बेटी से नहीं मिले। वो शॉर्ट से नाराज थे क्योंकि घर के कामकाज न करके वो बाहर घूमने में ज्यादा रुचि रखती थी। क्ल्यू की नाराजगी इतनी थी कि उसने शॉर्ट की लाश को पहचानने से मना कर दिया। पुलिस के लिए शॉर्ट की हत्या एक रहस्य कथा बन गई थी। न हत्यारे का सुराग मिल रहा था और न ही हत्या की वजह। शॉर्ट को आखिरी बार जिंदा देखने वालों में से एक रॉबर्ट मैनले भी था। वो 25 वर्षीय शादीशुदा सेल्समैन था और उस पर भी इस हत्या का शक था, लेकिन लाइट डिटेक्टर टेस्ट में वो बरी हो गया। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को यह पूरा भरोसा था कि शॉर्ट का हत्यारा एक मेडिकल एक्सपर्ट भी हो सकता है। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को यह बात भी समझ नहीं आ रही थी कि होटल बिल्टमोर और लाश मिलने के बीच के 7 दिन वो कहां थी और किसके साथ थी। मेडिकल रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही थी कि शॉर्ट की मौत अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से हुई थी। जॉर्ज व्हीलर ने सभी एविडेंसेस का बारीकी से परीक्षण किया था। उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन हत्यारे की पहचान होना बाकी थी। कत्ल के 9 दिन बाद एग्जामिनर अखबार के दफ्तर में एक लिफाफा आता है जिसमें शॉर्ट की फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी कार्ड और मैट की मृत्यु का लेटर मिला। भेजने वाले ने अपना फिंगरप्रिंट भी उड़ा दिया था। इसमें एक डायरी भी मिली जिसमें 75 लोगों के पते मिले। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट ने सभी 75 लोगों के बारे में खोज की, लेकिन सभी निर्दोष निकले। सभी की कहानी एक सी थी। ये सब ने कहा कि शॉर्ट के साथ उन्होंने खाना खाया और शराब पी और उसके बाद शॉर्ट की कोई खबर नहीं थी। रॉबर्ट मैनले, मैरी पेसियोस, मार्क हैंसन,
जॉर्ज फॉडेल, जैक एंडरसन विल्सन, वॉल्टर एलनोजो बेले, ये नाम कुछ ऐसे व्यक्तियों के थे जिन पर हत्या का शक था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। डॉटर एलिजाबेथ शॉर्ट, जुलाई 29, 1924, जनवरी 15, 1947। ये लाइनें जो शॉर्ट की कब्र पर लिखी है। शॉर्ट का हत्यारा आज जिंदा है कि नहीं, लेकिन लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये हत्या आज तक की सबसे बड़ी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री है। ब्लैक दहलिया, एक ऐसी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री जिसमें 6 दशक की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ना ही कत्ल का कोई सुराग मिला है और ना ही कातिल का पता चल सका है, और वक्त के साथ इसकी उम्मीद भी कम होती जा रही है। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचेंगे राष्ट्रपति। दुमका, देवघर और गोड्डा का करेंगे दौरा। सभी तैयारियां पूरी। बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी की गर्जना। चुनावी रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा दिल्ली नहीं संभली तो कैसे संभलेगा देश। नीतीश और लालू में फिर छिड़ी जुबानी जंग। सीएम ने कहा लाठी में तेल पिलाने का लदा जमाना, तो लालू का दावा जल्द फूटेगा सुशासन का बुलबुला। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। 30 अप्रैल को होगी मतगणना। और मध्य प्रदेश में नहीं थम रही दरिंदगी। धार में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म। सीहोर के आष्टा में मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात महामहिम की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सूबे में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अपने झारखंड यात्रा के दौरान राष्ट्रपति दुमका, देवघर और गोड्डा का दौरा करेंगे और सोमवार को राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
भारत के प्रथम नागरिक डॉक्टर प्रणब मुखर्जी सोमवार को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। दोपहर 12:55 पर वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। बाद वो सीधे दुमका के लिए रवाना हो जाएंगे। दुमका में वो सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। दुमका से शाम को उनकी रांची के लिए वापसी होगी और वो एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगे, जहां रात 8 बजे राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। इस दौरान जमशेदपुर की कला मंदिर नामक संस्था सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेगी। रात्रि भोज में सूबे के कई विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल होंगे। दूसरे दिन यानी 30 अप्रैल को 10:25 पर महामहिम प्रणब मुखर्जी गोड्डा के लिए रवाना होंगे, जहां वे जिंदल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रणोदा दोपहर 1 बजे देवघर के लिए रवाना होंगे। देवघर में वो क्यू कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे और साथ ही 14 मेगावाट के सोलर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति देवघर से बासुकीनाथ सड़क मार्ग पर सोलर लाइट की योजना की शुरुआत करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति का राणेश्वर महादेव के दर्शन का भी कार्यक्रम है। 30 अप्रैल को इन सारी गतिविधियों के बाद वो शाम को रांची पहुंचेंगे, जहां से प्रणोदा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। राष्ट्रपति की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए रांची में 500 अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं। के लिए व्यंजनों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। राष्ट्रपति के लिए भोज के मेन्यू में मछली के पकवान को खास तवज्जो दी गई है। देश के प्रथम नागरिक के स्वागत के लिए रांची पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। टीवी न्यूज के लिए रांची से राजेश कुमार। इधर रविवार को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक प्रेसिडेंट के काफिले के गुजरने का मॉक ड्रिल किया गया। दुरुस्त रहेगी और बेसिकली जैसा वीआईपी के आगमन के दौरान होता है, जो साइड रोड्स जितने हैं उनके ट्रैफिक को रोका जाएगा और उनको यथासंभव दूसरे रूट से डाइवर्ट किया जाएगा और मुख्य सड़क जो लोटस वन है हम लोगों का उसको खाली रखा जाएगा। आम आदमी को समस्या नहीं हो, कन्वीनियंट उसके लिए भी ध्यान रखा गया है कि आम आदमी को जहां जहां से कट है, जहां से मुड़ना है वहां से उनको मोड़ दिया जाए, ये ध्यान रखा गया है। और अब बात करते हैं झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम की। दिल्ली में महिला सीमा रॉय द्वारा पूर्व शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम की पत्नी होने का दावे के बाद उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। वहीं भाजपा विधायक वैद्यनाथ राम की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला सीमा रॉय को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रॉय ने दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है। दरअसल सीमा रॉय शनिवार को दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में बेहोशी की हालत में मिली थी। एम्स में चेकअप के बाद महिला को नई दिल्ली के झारखंड भवन लाया गया, जहां महिला ने जमकर हंगामा मचाया और खुद को पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम की पत्नी बताया। सीमा रॉय का कहना है कि उन्हें साउथ एक्सटेंशन में छोड़कर वैद्यनाथ राम दूसरी महिला के साथ चले गए। सीमा रॉय के मुताबिक वो 3 दिन पहले रांची से वैद्यनाथ राम के साथ दिल्ली आई थी और तब से झारखंड भवन में ही ठहरी हुई थी। मीडिया में जो रिपोर्ट आई है सामने, उस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी ने वैद्यनाथ राम जो पूर्व सरकार में मंत्री रहे और सीमा राय जो अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन दोनों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है और उनको निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र अपना स्पष्टीकरण सौंपे। साथ ही इस प्रकरण के पूरे जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें ओम सिंह जी हैं संयोजक हैं और उषा पांडे और केदार हाजरा जी दोनों। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम और सीमा रॉय के बीच उपजा विवाद सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन उनके रिश्तों को लेकर कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। दिल्ली में पुलिस के सामने वैद्यनाथ राम ने